वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे हमारे पीआरडी जवान काफ़ी टाइम से परेशान थे अपने वेतन को लेकर, मानदेय को लेकर। अब उनकी जो समस्या है वो दूर हो गई है। काफ़ी टाइम से मांग कर रहे थे हमारे पीआरडी जवान की उनका जो मानदेय है वो होम गार्ड के समान होना चाहिए। ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो अपने मानदेय को लेकर, वेतन को लेकर बहुत टाइम से परेशान हैं। बात करें होम गार्ड जवानों की, तो वो भी काफ़ी टाइम से कांस्टेबल के बराबर अपने वेतन की बात कर रहे थे, मानदेय की। तो उनको भी ये आदेश मिल चुका है कि आपको कांस्टेबल के बराबर वेतन मिलेगा, पीआरडी जवानों को होम गार्ड के समान वेतन मिलेगा। मतलब कुछ विभागों के वेतन बढ़ा दिए गए हैं। अब बात करते हैं आउटसोर्स से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ के बारे में। आपको पता है ऐसे बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं, खासकर ग्राम चौकीदार और आपकी आशा दीदी, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग के एम्प्लॉयज़, ऐसे बहुत से कर्मचारी जो अपने वेतन को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान हैं। अभी उत्तर प्रदेश से एक खास जानकारी निकल कर आ रही थी, जिसमें हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बताया था कि एक ही कर्मचारी 8 घंटा काम करता है तो उसका वेतन होता है 50,000, और वही दूसरा कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहा है तो उसका वेतन मिल रहा है उसे महज 8,000। तो 50,000 और 8,000 बहुत ही डिफरेंस आ रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपको पता है, जब कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सरकार के पास जाते हैं या संसद में आवाज़ उठती है, अब विपक्ष के लोग जब आवाज़ उठाते हैं कि इनके वेतन में इतना डिफरेंस क्यों है, तो वहाँ से जवाब ये कहकर मिलता है कि आपकी सरकार महज 3500 रुपये दे रही थी और हमारी सरकार बढ़ा कर दे रही है, सभी का वेतन बढ़ा कर दे रही है। हाँ, सच है। मतलब जिनका वेतन पहले, जैसे ग्राम चौकीदारों को पहले मिल रहा था 1,000, फिर 1,500 मिला, अब 2,500 रुपये मिल रहा है ना। ऐसे ही बिजली विभाग में भी ऐसे ही पहले जिनका भी वेतन था बढ़ा दिया गया, सच है। लेकिन पहले एक चीज़ थी कि पहले कर्मचारियों को जो है नियमित करके रखा जाता था, ये आउटसोर्स प्रथा नहीं थी। लेकिन अब जो ये आउटसोर्स प्रथा कर दिया गया है, इसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं तो उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है। इसको लेकर कर्मचारी बहुत परेशान रहते हैं। मतलब सरकारी, जैसे एक होता था ना कि पहले कि हमारा बच्चा सरकारी जॉब कर रहा है, तो अब ये कोई नहीं कह पाता कि हमारा बच्चा सरकारी, क्योंकि सब और आउटसोर्स में कर दिए हैं। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, शिक्षा विभाग हो। मतलब ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहाँ पे आउटसोर्सिंग ना स्टार्ट कर दिया गया हो। तो इसको लेकर जो कर्मचारी हैं वो परेशान हैं। इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से ये खबर आ रही है कि भाई अगर पीआरडी जवानों का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश के बाद बहुत राहत मिली है। सभी कर्मचारियों को ये विश्वास हो गया है कि कभी ना कभी हम लोग को भी न्याय मिलेगा। अगर हम ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, मेहनत से कार्य कर रहे हैं और सरकार को अगर नहीं दिखता तो हम न्याय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीआरडी जवानों का, ऐसे कई विभाग हैं जिनको न्याय मिला है न्यायालय की तरफ से। इसको लेकर बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर लिखा है जय हिंद साथियों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसका उल्लेख न्याय दृष्टिकोण से के रूप में भविष्य में भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 12 मासीय प्रकृति के काम के लिए किसी भी स्थिति में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ अस्थायी कर्मचारियों से सरकार के लिए नियमित रूप से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसकी याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कर्मचारियों ने बताया कि उन सब की नियुक्ति 1998 से लेकर 1992 तक हुई। सबको दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया और 12 मासीय प्रकृति के नियमित काम लिए गए।
उन्होंने जब भी नियमित की मांग की तो कभी वित्तीय परेशानी, कभी नवीन पदों के सृजन पर प्रतिबंध की बात कर उनकी मांग को पूरी नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की शक्ति पीठ जग्गो बनाम भारत संघ और श्रीपाल और अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद न्याय दृष्टांत का उल्लेख करते हुए फिर से स्पष्ट किया कि के काम के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। आउटसोर्स संविदा तदार्थ आधार अथवा अतिथि इत्यादि के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि शासन ने किसी नियमित प्रकृति के कार्य का सृजन किया तो उनके लिए पद का सृजन भी सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो जैसे आपातकालीन परिस्थितियाँ आ जाती हैं, ऐसे कार्य बिना सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के आप नहीं कर सकते हैं, है ना। का कहना है कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर सरकार को लेनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं कि जो कर्मचारी हैं उनके साथ कई घटनाएं भी हो जाती हैं कार्य करते समय, और उस वक्त सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ हटा लेती है। आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार कोई बाजार का दुकानदार नहीं है, वह एक संवैधानिक संस्था है और उसे सर्वोच्च मानक स्थापित करना होता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, चपरासी, माली इत्यादि पदों पर नियुक्ति के लिए नवीन पदों का सृजन करें। नियमित पदों पर किसी भी स्थिति में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है कि जो ड्राइवर की नियुक्ति होगी वो सरकारी होगी, सिक्योरिटी गार्ड, चपरासी और माली की जो नियुक्ति होगी वो सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे साफ साफ कर दिया गया है अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के माली, कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, इन सभी को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप किस विभाग से मेरा वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके विभाग की जानकारी बता सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।